हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास है हम लोग की साइंस की, कक्षा 10 की। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। 3 भाग होते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में लाइट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये प्रकाश के गुण हैं। हालांकि प्रकाश के बारे में इतना नहीं पूछा जाता है, प्रकाश सिर्फ हमें जानना होता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम वस्तुएं देख पाएंगे? अगर किसी रूम में जाते हैं, वहाँ अंधेरा होता है, लाइट नहीं जल रही होती है, तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती हैं। तो बस प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगली हेडिंग, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में हम लोग पहला गुण पढ़ते हैं। प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर से वही बात कि प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। मतलब देखिए, प्रकाश के द्वारा हम वस्तुएं देख सकते हैं। एक रूम में प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अगर रूम में लाइट ऑन कर देंगे तब हमें वस्तुएं दिखने लगेंगी, लेकिन हमें उस रूम में कि लाइट कहाँ है, लाइट का स्रोत दिखेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ है, प्रकाश की किरणें किधर किधर गई हैं, ये नहीं दिखाई देगा कि प्रकाश कहाँ है, किधर है। तो यही प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, सिर्फ प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जब हम लोग लाइट ऑन करते हैं या सूर्य की किरणें जब हमारे प्लेनेट पे, हमारे ग्रह पृथ्वी पे पड़ती हैं, आती हैं, तो सूर्य की किरणें एक सीधी रेखा से आती हैं। वो कभी भी जिगजैग नहीं होती हैं। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती हैं, वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती हैं। तभी ये भी एक प्रकाश का गुण ही है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब निर्वात मतलब कुछ नहीं, जहाँ हवा भी नहीं है वो निर्वात है। अंतरिक्ष में जब हम लोग होते हैं, जब अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में निर्वात ही होता है। अंतरिक्ष में ना तो हवा है, जैसे अपने प्लेनेट पे ऑक्सीजन है, अन्य गैसें हैं, पर वहाँ निर्वात में कुछ नहीं होता है। तो और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से चलता है। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन का गुण हम लोग यहाँ समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और दूसरा पॉइंट, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। ये वाला पॉइंट अगली क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, उसका भी वीडियो बनेगा अलग से कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके भी नियम हैं, आज हम लोग इसके नियम पढ़ते हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। तो हमने देखो अगली ही हेडिंग डाली रखी है, प्रकाश का परावर्तन। आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। फिलहाल आप लोग ये 5 पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा, और ये प्रकाश की परिभाषा है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगली हेडिंग पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये और इसका डायग्राम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अभी मैं हट जाऊंगी साइड में, तब आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। तब तक पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अपनी भाषा में, हम लोग घरेलू भाषा में अगर बात करें कि परावर्तन क्या होता है, हम लोगों ने बचपन में, अब बड़े भी कुछ करते हैं शैतानी, बचपन में हम लोगों ने एक खेल किया होगा। तो जाड़ों में जब हम लोग छत पे बैठे होते हैं, धूप खाते हैं, तो जब शीशा होता है हम लोग के पास में, तो शीशे से एक दूसरे के फेस पे लाइट डालते हैं। शीशा कैसा है? चिकना है, पॉलिशदार है। तो यही तो लिखा है, चिकने अथवा पॉलिशदार। तो शीशा कैसा है हम लोग का? चिकना या पॉलिशदार। जब उस पर हम लोग सूर्य की किरणों को केंद्रित करके एक दूसरे की तरफ डालते हैं, तो वो ऐसे आके आई किरण, फिर टकराई, उस पॉलिशदार तल से टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई।
ठीक है। तो ये होता है हम लोग का परावर्तन। ठीक है, यही सेम हम लोगों ने भी लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये सिर्फ धूप में ही नहीं होता है, कोई बहुत तेज बल्ब वाला, बल्ब की रोशनी हो या फ्लैश लाइट हो, उस पर डालो शीशे पे, और फिर दूसरे की तरफ करो तो वहाँ पे रोशनी जाती है। सिर्फ शीशे में ही नहीं होता है ये, जैसे कभी कभी देखा होगा कोई शाइनिंग हो, कई जगह कहीं कोई ऐसी वस्तु रखी हो जहाँ काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो, बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो, तो धूप की किरण पड़ रही होगी तो वहाँ बहुत चमक रही होगी, वो इसकी वही पूरा जहाँ पे शाइनिंग होगी वो बहुत चमक रहा होगा। फिर उससे टकरा कर कहीं देखोगे, उससे जब टकरा कर ढूंढोगे कहीं कहाँ इसकी रोशनी जा रही है, तो देखोगे कि वहाँ पे थोड़ी रोशनी बन रही है छत पे। तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक हमने नोट पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पर, चिकने पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। कॉमन सी बात है, जितना परावर्तन चिकने पृष्ठ से होगा उतना खुरदरे पृष्ठ से नहीं होगा। जितना परावर्तन मतलब जितना शीशे से दूसरे के चेहरे पे जाएगा उतना अच्छा कोई बुक की शाइनिंग से नहीं जाएगा। बुक के ऊपर जो एक पॉलीथीन लगी होती है शाइनिंग शाइनिंग, उतनी शाइनिंग उससे नहीं जाएगी जितना शीशे से जाएगी। जितना शीशा, यही लिखा हुआ है, चिकने पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। एक बार फिर से पढ़ो उसको, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, फिर इसका हम डायग्राम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोशिश कीजिए कि आप क्लास में ही समझ जाएं और क्लास में ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो जाएं। इसे अब जब आप लोग बाद में से रिवाइज करेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोग के लिए इजी रहेगा। तो आप लोगों पे वो बर्डन नहीं पड़ेगा कि ये भी याद करना है वो भी याद करना है। धीरे धीरे क्लास में ही समझने की कोशिश करिए और इसे थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक बार फिर से इसको अपने आप पढ़िएगा इतना, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है और चिकने पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक किससे होता है, फिर ऑप्शन दिए होते हैं तो इसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं, टिक लगाएंगे चिकने पृष्ठों से। ठीक है, चिकने पृष्ठों में कुछ भी दे सकता है, शीशा वगैरह हो गया, कुछ भी दे सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, और ये रहा है इसका डायग्राम। देखो, ये देखो समतल दर्पण है। जब ये ऐसे ऐसे बना दें, नीचे क्रॉस 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 डैश 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 बना दें तो ये होता है हम लोग का दर्पण। ये हमने लिया है समतल दर्पण, जिसका ये M1 पॉइंट है, ये M2 पॉइंट है। अब इस समतल दर्पण पर ये किरण जब आती है, आपतित किरण आती है, फिर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये परावर्तित किरण। और इस पे जो सीधा ये डॉट डॉट देख रहे हो आप लोग, ये है हम लोग का अभिलंब। ठीक है, देखो A B C, तो A यानी कि एक किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, और जो ये B है, B ये आपतन बिंदु है। ये जो बिंदु देख रहे हो आप लोग, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से टकराई और वापस चली गई किस पे, वापस हुई परावर्तन कोण, सॉरी परावर्तित किरण। ये C जो है हम लोग का परावर्तित किरण है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, और ये हम लोग का है अभिलंब। ये जो हम इसके आपतित किरण, देखो इधर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण। ठीक है, और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो बिंदु है जहाँ पर ये ऐसे आके टकरा, ऐसे शीशे पे आई, समतल दर्पण पे आई है, और दर्पण से टकरा के वापस जो निकली है, जहाँ पे ये बिंदु बने हैं दोनों ऐसे ऐसे, ये जो बिंदु बना है इसी को बोला है आपतन बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु बना है, ये किरण आई, देखो एरो इधर को बना है, ये जब आएगी किरण तो एरो हम लोग बनाएंगे इधर को। ठीक है, जब जाएगी किरण वो ऊपर तो हम लोग एरो बनाएंगे इधर को। ठीक है, इस जो ये लिखा हुआ है आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये इसका भी एक डेफिनेशन है, इसकी भी एक डेफिनेशन है जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ।
आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।